व्हाट सर्कमस्टांसेस में लीड टू एक्सीडेंट, कौन से हालात हैं जो कि एक्सीडेंट को होने में मदद देते हैं। कौन से ऐसे हालात हैं जो कि एक्सीडेंट हादसात होने में अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है, लीड करते हैं एक्सीडेंट को। हालात कौन से हैं, उनमें दो कैटेगरीज हैं और दो इसकी जो है ना कैटेगरीज हैं, अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट्स, ठीक है। ये दो कंडीशन जो हैं होंगी तो समझ ले कि एक्सीडेंट होने के ख़तरे हैं, और एक्सीडेंट होता भी इन दो कंडीशंस की वजह से ही है। अनसेफ कंडीशंस क्या चीज़ है, इनकम्पिटेंस ऑफ वर्क फोर्स, ना अहल वर्क फोर्स, किसी को काम का पता ही नहीं है, किसी को हमने को काम देना है उसको वो करना ही नहीं आता, उसका उसमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, या उसने काम किया पहले अच्छे तरीके से किया ही नहीं, सीखा ही नहीं है। तो ना अहल जब भी हमारी वर्क फोर्स होगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। उसको प्रॉपर काम के बारे में पता ही नहीं होगा, करने का तरीका ही नहीं आता होगा, तो क्या होगा, अनसेफ कंडीशन में आएगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। इनसफिशिएंट ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन मतलब कि कोई क्रू काम कर रहा है, कोई टीम काम कर रही है, सुपरवाइजर ही नहीं है उसका, ठीक है, उसकी सुपरविजन हो ही नहीं रही, तो मतलब क्या है, वो भी हादसा ही होगा, ठीक है। जो काम चल रहा है उसकी सुपरविजन ही कोई नहीं कर रहा, मतलब जो बंदा लगा हुआ है उसको तो उसने तो सिर्फ काम करना है, उसको कोई ऊपर बताने वाला है ही नहीं कि आपने इस तरह से करना है, ऐसे करना है, ठीक है, वो भी क्या है, हादसे का सबब बनेगा। हैजर्डस अरेंजमेंट ऑफ टूल्स एंड मशीन, नुकसानदा, ठीक है, नुकसानदा हमारे पास जो टूल हैं और हमारा मटेरियल है उनका जब भी हम अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी हादसे का सबब बनेगा, ठीक है। इस तरह का जो भी नुकसानदेह हमारे टूल होंगे, नुकसानदेह टूल में मतलब कोई भी हमारी चीज़ हो सकती है, जहाँ पे हमने हैमर इस्तेमाल करना है वहाँ पे हम स्पैनर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है। जहाँ पे हमने अगर कोई बोल्ट खोलना है, हम फिंगर सेवर की जगह वहाँ पे हाथ जो है ना, हाथ से पकड़ ले उसको स्पैनर को, तो हैमरिंग करेंगे तो हाथ पे लगेगा। क्या है कि हमारा अरेंजमेंट गलत होता है। इनएडिक्वेट वार्निंग सिस्टम, ठीक है, ना काफ़ी वार्निंग सिस्टम, मतलब कि वार्निंग सिस्टम हमारा जो है ना है ही नहीं। कोई हमारा ग्राइंडर है, पावर ग्राइंडर है, पावर मशीनरी चल रही है, उसके ऊपर हमारा सेफ गार्ड है ही नहीं। डिस्क टूटेगी तो क्या है, बंदे को लगेगी, ठीक है। अगर डिस्क नहीं भी टूटती इन केस, अगर ऊपर वो उसके सेफ गार्ड है ही नहीं तो हमारा हाथ लगेगा तो कट जाएगा। अगर सेफ गार्ड होगा, हाथ लगेगा भी तो हमारा हाथ क्या है, महफूज रहेगा, ठीक है। एक्सेस एग्रेस नॉट क्लियर, मतलब आने जाने का रास्ता ही हमारा जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। हम जहाँ से आ जा रहे हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जिससे ट्रिपिंग हैजर्ड हो रहा है, हमारा पाँव लग रहा है, कुछ शार्प एज है या फिर कोई ओवरहेड चीज़ है जो हमारे सर को टकरा रही है, हमें नीचे होकर गुजरना पड़ता है, वो भी क्या है, अनसेफ कंडीशन में आएगा। कंडीशन वो है, समझ लें, अनसेफ कंडीशन वो है जो लंबे अरसे तक चल रही है, ठीक है, मतलब वहीं पे स्टिल लगी हुई है, आना जाना लगा हुआ है, रास्ते में कुछ चीज़ें हैं, तो ये अनसेफ कंडीशन में आ जाएगा। फायर एंड एक्सप्लोजन हैजर्ड, आग लगेगी, धमाका होगा, तो ये किस में आएगा, अनसेफ कंडीशन में आएगा, ठीक है। नॉइज़ जो है, शोर है, ज़्यादा आवाज़ है, बहुत ज़्यादा शोर है, तो वो भी अगर चल रहा है, ज़्यादा टाइम तक चल रहा है, तो वो भी अनसेफ कंडीशन में आएगा। पुअर इल्यूमिनेशन, मतलब कि रोशनी कम है, वहाँ पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे रोशनी है ही नहीं, हमें सही तरह से कोई इक्विपमेंट नज़र ही नहीं आ रहा है। जिस्म के साथ अगर ग्राइंडिंग है, कटिंग है, वेल्डिंग है, कोई भी चीज़ है, तो हम उसमें नुकसान, हमें कुछ चीज़ वाज़े नज़र ही नहीं आ रही, तो हमने नुकसान ही करना है कोई ना कोई। पुअर वेंटिलेशन, अगर वहाँ पे हवा का क्रास ठीक नहीं है, घुटन है, कोई कन्फाइंड स्पेस है, मतलब वहाँ पे हवा का क्रास है ही नहीं, घुटन होगी, ठीक है, घुटन होगी तो हमसे काम सही तरह से होगा नहीं, बंदा बेहोश हो सकता है, तो ये भी क्या है, अनसेफ कंडीशन में आएगा। बैड वेदर, मौसम ख़राब है, मौसम ख़राब 1 मिनट के लिए तो नहीं होता, ज़्यादा टाइम के लिए, घंटा 2 घंटे, पूरा दिन मौसम ख़राब रहता है, तेज़ हवा चलती है, बारिश है, उसमें काम करेंगे, हाइट पे काम करेंगे, स्लिपिंग हैजर्ड होगा, हवा के साथ गिर जाएंगे, तो ये किस में आएगा, अनसेफ कंडीशन में आएगा सकती है। पुअर हाउसकीपिंग, अगर हाउसकीपिंग अच्छी तरह नहीं है, जहाँ पे हमने काम किया है वहाँ पे हमारे टूल पड़े हुए हैं, हमारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो बिखरी पड़ी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि उसमें कीलें भी होंगी, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें किसी के पाँव में लग जाएंगी, कोई भी जो है मसला हो जाएगा।
अनइवन ग्राउंड है, हम अनइवन ग्राउंड है, ग्राउंड ही लेवल नहीं है। हमने जहाँ पे वर्किंग करनी है, एक पाँव बंदे का नीचे जाता है, एक बंदे का पाँव ऊपर आता है, ठीक है, वो क्या है, वो भी हमारे लिए अनसेफ कंडीशन है। कोई चीज़ उठा के भारी जा रहे हैं आप, एक तो सीधा सीधा जा रहे हैं, कोई चीज़ आगे छोटा सा गड्ढा आ गया, तो आपका पाँव एकदम से जाएगा, आपका बैलेंस जो है ख़राब हो जाएगा, वो गिर जाएगी चीज़ आपके ऊपर, वो किस में आएगा, अनसेफ कंडीशन में आएगा। ये सारी अनसेफ कंडीशन है, मतलब कि कंडीशन है जो चल रही है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपने यहाँ से बाइक लेके जानी है, बाइक की जो है ना वो अगर अंधेरा है तो उसकी लाइट ही नहीं है, आपने जाना है कहीं पे, लाइट ही नहीं है, तो वो क्या है, अनसेफ कंडीशन है। कहीं पे भी आपका जो है ना कोई हादसा हो सकता है, या ब्रेक नहीं है, आप जा रहे हैं ब्रेक लगेगी नहीं, कहीं पे कोई हादसा हो सकता है, तो ये किस में आएगा, अनसेफ कंडीशंस में आएगा। ठीक है, जब भी इनमें से कोई हादसा होगा तो आप बता सकते हैं कि ये अनसेफ कंडीशन चल रही थी जिसकी वजह से हादसा हुआ है, या हम साइड पे किसी सही तरह से वाच कर ही नहीं रहे, लोगों को अपना काम सही तरह से कर ही नहीं रहे, हार्ड वर्क है तो वहाँ पे एरिया क्लियर कर ही नहीं रहे, तो वो किस में आएगा, अनसेफ कंडीशंस में आएगा। अच्छा, अनसेफ एक्ट्स क्या है, फेलियर टू यूज पीपी प्रॉपरली, मतलब हमने कोई हेलमेट है वो टूटा हुआ पहना हुआ है, कोई चीज़ ऊपर गिरेगी तो हेलमेट तो पहले टूटा हुआ है, नुकसान होगा। अगर हमारे पास ग्लासेज है टूटी हुई पहनी हुई है, कोई भी हल्की सी चीज़ लगेगी वो तो पहले टूटी हुई है, वो क्या प्रोटेक्ट करेगी हमारे जो है ना इसको। अगर कोई मास्क है वो हमने कोई डस्टी या डर्टी पहना हुआ है, ठीक है, तो वो तो पहले ही जो है डस्ट से भरा हुआ है, मट्टी से भरा हुआ है, तो वो क्या हमें प्रोटेक्ट करेगा, बाहर से तो मट्टी आने की ज़रूरत ही नहीं है। शूज़, सेफ्टी शूज़ है, वो नीचे से उसकी सोल प्लेट निकली हुई है, टूटा हुआ है, तो कोई कील है, कोई इस तरह की चीज़ के ऊपर पाँव आएगा तो वो तो सीधा पाँव में लगेगा जाके, तो ये क्या है, अनसेफ एक्ट्स में आएगा। ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, मतलब कि आप किसी भी चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं किसी से इजाज़त लिए बगैर, ठीक है, आपको ऑथोराइज नहीं है लेकिन आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऑथोराइज है ही नहीं वो चीज़, आप उससे रिलेटेड है ही नहीं वो चीज़, तो आप उसमें क्या है, अनसेफ एक्ट में आएगा। फेलियर टू सिक्योर और स्टोर मटेरियल्स प्रॉपरली, मतलब कि आप जो है ना सही तरह से अपना सामान, ठीक है, वो सही तरह से क्या है, स्टोर ही नहीं करते। मतलब किसी चीज़ की आपने तय लगानी है, ठीक है, तय लगानी है, आप उसकी प्रॉपर नहीं लगाते तो वो क्या है, फिसलेगी, कोई ऊपर जैसे थोड़ी सी हाइट होगी फिसलेंगी वो चीज़ें, वो आपके ऊपर ही आके गिरेंगी, ठीक है। जिस तरह हम स्टॉक लगाते हैं गोडाउन्स में, सम टाइम होता है कि ऊपर से कोई ना कोई जो है रैक गिर जाती है, बोरी गिर जाती है, तो वो क्या होता है कि हमने उसको सिक्योर नहीं किया होता सही तरह से, तो वो किस में आएगा, अनसेफ एक्ट में आएगा। फेलियर टू सिग्नल और वार्न, मतलब कि आपके जो सिग्नल हैं वो आप सही तरह से क्या है, नहीं प्रोवाइड कर रहे। कौन से सिग्नल, वार्निंग सिस्टम वाले, उनको वार नहीं कर रहे सही तरह से, मतलब कि आपके पैनाफ्लेक्स नहीं है, आपके सेफ्टी गार्ड के ऊपर जो है वो वार्निंग सिस्टम नहीं लिखा हुआ, लगा हुआ नहीं है कि आपने इसको उतारना नहीं है। इस तरह के जितने भी सिग्नल है वार्निंग सिस्टम है वो आपके कौन क्या है, फेलियर है। ऑपरेटिंग एट अनसेफ स्पीड, मतलब कि कोई भी चीज़ है उसकी स्पीड है, यहाँ पे कार ड्राइव करनी है प्लांट में या कोई भी है, फोर्क लिफ्टर है, उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते, लेकिन आप 30 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, तो क्या होगा, वो अनसेफ एक्ट है, नुकसान होगा, प्लांट में तो इतनी इजाज़त ही नहीं है। मेकिंग सेफ्टी डिवाइसेस इन पुअरेबल, रिमूविंग सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। अब देखिए जो हमारी सेफ्टी डिवाइसेस हैं वो हमने रिमूव कर दी हैं कहीं से, वो हमें तो काम के दौरान चाहिए मशीनरी के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर, लेकिन हमने वो क्या है, रिमूव कर दी, खोल दी, या हमने कहा कि हमें चाहिए ही नहीं, या हमें परेशानी होती है काम में, हमने वो किसी भी वजह से उतार दी हैं, तो वो नुकसान होगा जब भी कोई, तो वो तो हमें, उसने तो हमें बचाना था, लेकिन क्या है, वो तो हमने उतारी हुई है, वो हमें बचाएगा नहीं, तो ये वो भी कोई हादसे का सबब बनेगा। यूजिंग डिफेक्टिव सेफ्टी डिवाइसेस, कोई भी सेफ्टी डिवाइसेस है वो टूटी हुई है, मतलब कि आपका सेफ्टी हार्नेस है, उसका लैंड यार्ड है, आपका सेफ्टी हार्नेस है वो कहीं से पहले टूटा हुआ है, डैमेज है, अगर आप कहीं पे हैंग हो जाते हैं तो वो तो पहले टूटा हुआ है, आपको तो वो करेगा ही नहीं प्रोटेक्ट। तो क्या है, कभी भी डिफेक्टिव, टूटी हुई कोई भी सेफ्टी डिवाइस यूज नहीं करनी। यूजिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब कोई भी इक्विपमेंट है, आप हैमर इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो पीछे है जहां से हम पकड़ते हैं, ठीक है, वो ही टूटा हुआ है, या फिर आगे जो जहां पे उसकी एडजस्टमेंट है, जो लोहे का आगे उसके ऊपर वेट है
वो ही थोड़ा सा लूज है, आप जैसे ही हैमरिंग करेंगे वो निकल के आगे बंदे किसी को लगेगा, तो आपने ये किस में आएगा, अनसेफ एक्ट में आएगा। सर्विस रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट इन ऑपरेशन, मतलब कोई भी आपने, आपके ऑपरेशन में है कोई चीज़, कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, कोई लाइन है उसमें फ्लड जा रहा है, उसके ऊपर अगर आपको चलते हुए ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे तो वो उससे भी नुकसान होगा। किसी चीज लाइन में पानी जा रहा है या कोई केमिकल जा रहा है, कोई गैस जा रही है, आपने उसके ऊपर वेल्डिंग शुरू कर दी, अगर हल्का सा भी लीकेज हुई सारा आपके ऊपर आएगा। तो क्या है, उसको पहले बंद करना है, लोटो करना है, फिर उसके ऊपर हमने उसकी सर्विस या उसकी रिपेयरिंग करनी है। वायलेशन ऑफ HSE रूल्स, HSE रूल जितने भी हैं उसकी खिलाफ वर्जी करोगे तो नुकसान होगा। आपको कहा गया प्लांट में 15 किलोमीटर पर आवर आपने गाड़ी चलानी है, आप 30 पर आवर गाड़ी चलाते हो तो कोई नुकसान होगा। समझ आ गई? हम कहते हैं कि आपने टेम्परेरी प्लेटफॉर्म पे सेफ्टी हार्नेस पहन के जाना है, नहीं पहन के जाते, कोई चीज़ वहाँ से मिस है, आप गिर जाते हो तो आपको कोई चीज़ भी बचा नहीं सकेगी, तो क्या होगा, अनसेफ एक्ट्स करने की वजह से हमें नुकसान होगा। ओवरवर्क, सिकनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, कोई भी काम है, आपकी कैपेसिटी है कि आप 8 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन आपको 12 घंटे काम दिया जाए, 16 घंटे काम दिया जाए, तो आप थक जाओगे, हार जाओगे, आंखें बंद होंगी, कोई खिलाफ वर्जी करोगे, कोई काम गलत हो जाएगा। बीमार हो, काम कर रहे हो, कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट हो, यार ये काम तो मैं कर लूंगा, ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो मसला ही कोई नहीं है, आप ओवर कॉन्फिडेंट होके गए हो, आपने सोचा समझे कुछ नहीं, कोई नुकसान हो जाएगा। ये कौन से अनसेफ एक्ट्स है? समझ आ गई है? अनसेफ एक्ट क्या है, अनसेफ कंडीशन क्या है, ठीक है। अनसेफ कंडीशन ये है कि मतलब मैंने किसी वेट को उठाना है, क्रेन है, किसी भी चीज को उठाना है, मैंने उसमें हुक डालनी है, मैंने स्लिंग डाल दी है, लेकिन जब उनमें वेब स्लिंग्स में हुक डालनी है, हुक मैंने सही तरह से नहीं डाली, मैंने हल्की सी वो लगाई है, लेकिन उसकी जो सेफ्टी लैच होती है वो सही तरह से बंद नहीं हुई, तो उठाना शुरू कर दिया, वो क्या है, अनसेफ कंडीशन में आ जाएगा। कंडीशन है, ठीक है, हमने उससे उठा लिया, तो अनसेफ एक्ट क्या होगा, हमने लोड उठा लिया सही से, हुक डाल के सही लोड उठा लिया, सस्पेंडेड लोड है, मैं उसके नीचे से गुजर रहा हूं या मैं नीचे खड़ा हो गया हूं, ये क्या है, अनसेफ एक्ट है। वो नीचे गिरा नहीं है, लेकिन गिर तो सकता है, गिर तो सकता है, मैं नीचे खड़ा हूं तो वो अनसेफ एक्ट आ जाएगा। ये है अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट। जिस बंदे को इसका पता चल गया कि ये दोनों चीजें हैं क्या, तो उसे उसी वक्त पता चल जाएगा ये अनसेफ एक्ट कर रहा है या ये अनसेफ कंडीशन है, इससे मैंने इसको रोकना है ताकि हम हादसात को रोक सकें, हम महफूज काम कर सकें, ठीक है।